प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाकया बड़ा ही अजीबोगरीब है। हम आपको वो वाकया बताएंगे जो आपको हैरान कर देगा। वो हिंदू लड़की जिसके शौहर को जब यह मालूम हुआ कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने इस्लाम को अपना लिया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं कि यह वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाकया बताया जाता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यह वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है और जिसे सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, बस इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। वहां पर एक गैर मुस्लिम और एक मुस्लिम परिवार पास पास रहते थे। गैर मुस्लिम परिवार की एक 4 या 5 साल की छोटी बच्ची थी, जो पास के एक मुस्लिम परिवार की बच्ची के साथ खेलने जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने जाते हैं, वैसे ही यह बच्ची भी अपनी सहेली के घर जाया करती थी। उस मुस्लिम बच्ची की वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाती थी। इसीलिए जब वह मुस्लिम बच्ची अपनी माँ से पढ़ने बैठती तो यह हिंदू बच्ची भी उसके पास बैठकर कुरान को देखा करती। धीरे धीरे उसका भी दिल कुरान पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा, चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब उसकी सहेली की माँ ने उसे भी साथ में पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया और फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ने लगी। लेकिन उसने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल कर लिया, तब तक यह हिंदू लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख चुकी थी। प्यारे दोस्तों, वक्त बीतता गया और वह बच्ची जवान हो गई। उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू लड़के से तय कर दी। वह लड़का इतना कट्टर था कि मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करता था, बात करना तो दूर की बात थी, क्योंकि उसे मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। जब शादी का वक्त नजदीक आया तो वह लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और रोते हुए कहने लगी, मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं अपने घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ कहा तो घर में हंगामा मच जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान से हो रही है जो मुसलमानों से नफरत करता है। यह सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा, बेटी, अगर तुझे कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। इसके बाद सहेली की माँ ने शादी के लिए एक तोहफा तैयार किया। उन्होंने कुरान मजीद को खूबसूरती से पैक किया और लड़की की माँ से कहा, हम चाहते हैं कि हमारा यह तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, इसे यहाँ मत खोलना। लड़की की माँ ने उनकी यह बात मान ली। प्यारे दोस्तों, इसके बाद उस लड़की की शादी हो गई और वह अपने ससुराल पहुंच गई, और उसके साथ में वह कुरान पाक का तोहफा भी उसके ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को एक बॉक्स में छुपा दिया। अब जब उसका शौहर ऑफिस जाता और वह घर में अकेली होती तो चुपके से कुरान पाक निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वह सोचने लगी, मैंने तो अपने ईमान को छुपा लिया, जब शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मेरे इस बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वह अल्लाह से दुआएं मांगने लगी, या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसे कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वह अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके। मगर अल्लाह की शान देखिए, एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया। वह हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए गया। जब डॉक्टरों ने उसकी सारी जांच कर ली और बीमारी के बारे में बताया तो वह सुनकर परेशान हो गया। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसे कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है।
अब वह शौहर यानी उस लड़की का पति हैरान और परेशान अपने घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है। मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की ही बाकी है। फिर उसने अपनी बीवी को हॉस्पिटल का पूरा वाकया बता दिया। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी, मगर उसने खुद को संभाला और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली, आप परेशान न हो, मेरे पास इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मगर आप मुझसे एक वादा करें, मैं जो कुछ भी करूं इसके बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। यह सुनकर उसके शौहर ने कहा, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। उसके बाद उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता तो वह सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। यह देखकर उसका शौहर हैरान रह गया और पूछने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? तो वह मुस्कुराकर कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और हमारा वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। इसके बाद उसका शौहर चुप हो गया और सवाल करना बंद कर दिया। अल्लाह की शान देखिए, पूरे 1 महीने तक वह लड़की अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन और ईमान के साथ। फिर जब 1 महीने बाद उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उसके अंदर कैंसर का नामो निशान भी मौजूद नहीं है और डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया कि इस शख्स को तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। अल्लाह की कुदरत देखिए, जिसने अपने करम से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता कर सकता है। जब वह पूरी तरह ठीक हो गया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी बीवी के पास आया और कहने लगा, यह सब कैसे पॉसिबल हुआ? और बताओ, अब तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब बीवी ने बेझिझक सारी बातें अपने शौहर से शेयर कर दी। उसने बताया कि जब वह छोटी थी तब अपनी सहेली के घर खेलने जाया करती थी। वहां उसने कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया। फिर शादी के बाद कैसे उसे कुरान तोहफे में मिला और वह इसे छुप छुप कर पढ़ती रही। फिर उसने अपने शौहर से कहा, अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब उसका शौहर इस बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कलमा पढ़ लिया और मुसलमान बन गया। इसके बाद जब उनके घर बेटा पैदा हुआ तो वह भी मुसलमान पैदा हुआ। अब यह पूरी फैमिली मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन उनके दिल में अभी भी एक डर था कि अगर उनके घर वालों और समाज को इस बारे में पता चल गया तो वे जीने नहीं देंगे, समाज से बेदखल कर दिया जाएगा, परेशान किया जाएगा। तब शौहर ने अपनी बीवी से कहा, इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त इंशाअल्लाह मैं कर लूंगा। उसके बाद उसने सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अल्लाह की कुदरत देखिए, उसे सऊदी अरब की एक बड़ी और अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। अब वह अपनी बीवी और बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया। वहां उनकी पूरी जिंदगी इस्लामी माहौल में गुजरने लगी। अब वे कुरान भी पढ़ते हैं और 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहे उसकी जिंदगी संवार दे और जिसे चाहे उसे बिगाड़ दे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी कुरान मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज अल्लाह के वली की ऐसी करामात रखने जा रहे हैं जो रेलवे ट्रैक के अंदर हुई। दोस्तों, रेलवे ट्रैक को जब अल्लाह के वली ने उखाड़ डाला, क्या थी वजह? एक सनसनीखेज वीडियो एक अल्लाह के वली की दयारगाह आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। कैसे एक अल्लाह के वली की बारगाह में एक अल्लाह के वली के मजार से जब छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो फिर उस अल्लाह के वली ने जो कुछ किया, दोस्तों देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। और आज तक उस अल्लाह के वली का दरबार मौजूद है दोस्तों, जहां जायरीन पहुंचते हैं और खुशनसीबी के साथ वह दयार कहीं और नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान
भारत के अंदर मौजूद है। कौन सा वह दयार है? क्या थी वह सनसनीखेज करामत जिसने बड़े बड़े अफसर के पसीने छुड़ा दिए और उस दयार को उसी जगह पर उनको छोड़ना पड़ा, और आज भी बड़े ही आन बान शान के साथ रेलवे ट्रैक के बीचों बीच वह दयार मौजूद है। दोस्तों, मैं पूरी जानकारी दूं उससे पहले अगर आप गैस कर सकते हो तो कमेंट करके बताएं उन अल्लाह के वली के दरबार का हाल, और अगर आप भी उन अल्लाह के वली के दरबार में गए हैं तो कमेंट करें दोस्तों पूरा वाकया, और उन अल्लाह के वली की वह करामत बताने वाले हैं दोस्तों जिसको यकीनन सुनकर आपका दिल मचल जाएगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब चलते हैं उस सनसनीखेज करामत की तरफ जो एक अल्लाह के वली ने रेलवे ट्रैक में जाहिर की। प्यारे दोस्तों, बहुत तेजी के साथ उन अल्लाह के वली का बारगाह आपकी निगाहों के सामने है। दुनियाए जमाना इन्हें खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। वह सनसनीखेज करामत इनके द्वारा ज़हूर में आई। दोस्तों, जिसको सुनकर, जिसको देखकर यकीनन आपका दिल भी मचल जाएगा। यूं तो दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों में अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं और उन अल्लाह के वली के दरबार में ऐसी ऐसी करामत हुई है जिनको देखकर आज भी लोग झूम उठते हैं। प्यारे दोस्तों, और अज्जाए मिल्लत इस्लामिया आपके सामने जो दयार है, दुनियाए जमाना खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इनके दयार को जानती है। आपको बता दें कि इनकी दयार मुबारक रेलवे ट्रैक के ऊपर मौजूद है। दोस्तों, आपको यह भी बताते चले बहुत तेजी के साथ कि यह दयार कहीं और नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वाक़ है। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का नाम आपने सुना होगा, और इसी चारबाग रेलवे स्टेशन में यह मजार शरीफ मौजूद है जो साहिब ए मजार है। उनका नाम हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह है। प्यारे दोस्तों, हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार आज से नहीं बल्कि लगभग 900 साल पुराना बताया जाता है। कोई कुछ वक्त बताता है तो कोई कुछ और वक्त बताता है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी मजार है दोस्तों। ये उस जमाने की मजार है जिस जमाने में अंग्रेज मुल्क के हिंदुस्तान में किया करते थे और उनके द्वारा हिंदुस्तान के अंदर रेलवे बिछाया जाता था। उससे पहले दोस्तों, अंग्रेज हुकूमत इस रूट में, इस रेलवे लाइन में रेल का लाइन बिछा रही थी कि उन लोगों के सामने अजीबोगरीब मंजर सामने आता है। होता यह कि वह लोग दिन को रेलवे ट्रैक बिछाते और रात होते ही वह रेलवे ट्रैक उखड़ जाता। उन लोगों को इस बात का पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वह दिन को रेलवे ट्रैक बिछाते हैं और रात होने के बाद वह रेलवे ट्रैक उखड़ जाता है। काफी परेशान थे और इस परेशानी के आलम में बहुत प्रयास किया कि उन लोगों को पता चल सके कि रेलवे ट्रैक आखिर उखड़ रहा है तो इसकी वजह क्या है, कौन रेलवे ट्रैक को उखाड़ देता है। दोस्तों, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अंग्रेजों को कुछ पता नहीं चलता है कि रेलवे ट्रैक के साथ यह हादसा कैसे हो रहा है। बहरहाल अंग्रेजों का जो अफसर था उसने यह अहद कर लिया, ये इरादा कर लिया कि आज मैं इस चीज का पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर इस रेलवे ट्रैक को उखाड़ता कौन है, और जो भी रेलवे ट्रैक को उखाड़ रहा है उसको मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा। बहरहाल दोस्तों, जिस जगह रेलवे ट्रैक उखड़ता था वह अंग्रेज अफसर रेलवे ट्रैक बिछाने के बाद, जैसा कि जानकारी दिया गया है, बताया गया है कि वह अंग्रेज अफसर छुप कर बैठ जाता है किसी जगह पर और देखता है और रात होने का इंतजार करता है कि आखिर रात को रेलवे ट्रैक कैसे उखड़ता है। बहरहाल दोस्तों, जब रात हुई और रात के एक मुख्तलिफ वक्त में उस अफसर ने यह देखा कि रेलवे ट्रैक की जगह, यानी जिस जगह से रेलवे ट्रैक उखड़ता था उस जगह अचानक से हरकत होने लगती है, और अचानक से जिस तरीके से जमीन में दरार आने लगती है उसी तरीके से रेलवे ट्रैक खुद ब खुद उखड़ रहा था। वह अंग्रेज हैरान रह गया। उसको इस बात की समझ में नहीं आई कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दिस इम्पॉसिबल। कोई आदमी नहीं है, कोई मैन नहीं है,
लेकिन विदाउट मैन। रेलवे ट्रैक उखड़ रहा है। सुबह होती है दोस्तों। वह इंसान लोगों को बताता है, लेकिन सब के सब हैरत में थे। फिर दूसरा दिन जब ऐसा होता है, वह रेलवे अफसर जब सोता है, उस रेलवे अफसर को ख्वाब में एक बुजुर्ग का दीदार होता है और वह कहते हैं कि जिस जगह पर तुम रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो, उस जगह पर अल्लाह के वली का मजार हुआ करता था, जिसको तुम लोग वहाँ रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो। और अगर तुम उस जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाने की कोशिश करोगे तो चाहे जितनी कोशिश कर लो, वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछ नहीं सकता है। वह उखड़ जाएगा, वह वहाँ से नेस्तो नाबूद हो जाएगा। जब इस बात की जानकारी रेलवे ट्रैक के अफसरों तक पहुंची, तो रेलवे ट्रैक के अफसरों ने भी अपनी निगाह से देखा कि बगैर किसी इंसान के रेलवे ट्रैक वहां से उखड़ जाता था। तो उन लोगों को यह पता चल गया कि कोई अदृश्य शक्ति जरूर है जो रेलवे ट्रैक को उखाड़ रही है, और इस जगह से अगर रेलवे ट्रैक को बिछाया गया तो ये मुमकिन नहीं है कि रेलवे ट्रैक बच जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस मजार को जस्ट बगल में थोड़ा सा सरका दिया जाता है ट्रैक को, और उसके बाद रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है। रेलवे ट्रैक को भी आप देख रहे हैं और मजार शरीफ को भी आप देख रहे हैं दोस्तों। तो यह दरबार, यह दास्तान हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह की है, जो कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में यह दरबार आलीशान रोजा मुबारक मौजूद है। हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का जहां आज भी जायरीन जाते हैं और अपनी मन्नत रब की बारगाह में रखते हैं और रब से अपनी मुरादों को पाते हैं। दोस्तों, यह सनसनीखेज वाकया है अल्लाह के वली हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का। उनके ऊपर से जब रेलवे ट्रैक बिछाया गया तो रेलवे ट्रैक खुद ब खुद उखड़ जाती थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपने भी हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का दीदार किया है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की तो इन दोनों के साथ खाना ए काबा में कौन सा मौजज़ा पेश आया जिसे देखकर सब दंग रह गए। यह हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था और इसने शेख की बेटी से शादी क्यों की, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा यह हकीकी वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, यह वाकया सऊदी अरब में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदी के मारूफ शहर दमाम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और ये तमाम लोग इंतहा अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हनान था। वह ज्यादा अमीर न होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दमाम के इसी इलाके में रहा करता था। उसकी कमसिन बेटियां इंतहा हसीन और जमील थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी यह अरबी शख्स ट्रक पर सामान लाद कर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहा लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था, जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। ये नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाद जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहाँ से हुआ, जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछा कि क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मुझे रियाद शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। बराए मेहरबानी आप मुझे किसी करीबी बस स्टॉप तक ले चलें। यह सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाद शहर ही जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रियाद शहर तक ले चलूंगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वह हिंदुस्तानी है और यहाँ ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे?
यह सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सरंजाम दूंगा। यूं आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और उसकी 3 बेटियां जवान हो रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वह घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तबीयत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहा था और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वह ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन आसिफ शेख जाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, यह रही ट्रक की चाबियां। मैं मजीद आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपना जाती ट्रक खरीदने लगा हूँ ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। यह सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी है।